नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडीएम मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, घातांक एवं करड़ी। तो दोस्तों, अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखना, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि घातांक एवं करड़ी होता क्या है। तो देखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a और a के ऊपर मैंने लिख दिया b, तो बताना a क्या है यहाँ पर और b क्या है। तो देखना, a आपका यहाँ पर क्या है, आधार है, और a के ऊपर जो b है उसे क्या कहेंगे हम, घात या घातांक। घात बोले या घातांक एक ही बात है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ों को देखा, आधार किसे कहते हैं और घात या घातांक किसे कहते हैं, बताना। इसे हम पढ़ेंगे किस तरीके से, इसे पढ़ेंगे हम a की घात b या फिर कहेंगे a की पावर b। यहाँ से एक चीज़ देखना, जैसे मैंने लिखा 3 और 3 घात लगा दी मैंने 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो आप देखना आधार कितना है 3 है और पावर कितनी है भाई 2 है। जितनी भी घात है उस आधार का उतनी बार गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 3 की घात 4, आधार कितना है 3 है और घात कितनी 4 है। तो इस आधार का कितनी बार गुणा करना है, जितनी घात है, घात कितनी भाई 4 है, 4 बार गुणा करना है। तो आप देखेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 कितना होगा 81। तो देखो, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें और आप सभी से आती भी होंगी। अगर नहीं आते तो कोई परेशान होना, अब आपको सीख लेनी है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों को नोट करते चलें। अगर नहीं आती हैं तब, अगर आती हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए। तो ये तो बात होगी हमारी आधार की और घात की। अब बात करते हैं हम करड़ी की। करड़ी क्या होती है, तो देखना भाई, करड़ी का जो सिंबल होता है, जो संकेत होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है आपका। इससे हम कहते हैं क्या, करड़ी बोलते हैं। या फिर हो सकता है इस तरीके से हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, या फिर हो सकता है इस तरीके से यहाँ 4 लिखा हो, या फिर हो सकता है इस तरीके से यहाँ पर 5 लिखा हो। तो क्या है, करड़ी के संकेत हैं। लेकिन इसे कहते क्या है, आप देख रहे हैं, इसे कहेंगे 3 घाती करड़ी, इसे कहेंगे 4 घाती करड़ी, इसे कहेंगे 5 घाती करड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो क्या कहेंगे, 3 घाती करड़ी, 4 घाती करड़ी, 5 घाती करड़ी। इसे क्या कहेंगे भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। तो देखना, अगर मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2 घाती करड़ी। तो देखना, ध्यान रखना, इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। इसे भी हम क्या कहेंगे, 2 घात की करड़ी। अब देखना, यहाँ से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया मैंने 27, यहाँ में लिख दिया 16। इसका क्या निकालना हमें, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस करड़ी को ख़त्म करना है। तो देखना, इस करड़ी को ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 27 है भाई, ठीक है, कितना है 27, कितनी घाती करड़ी है भाई, 3 घाती करड़ी। जितने घाती करड़ी है उससे 1/, कर देंगे, यानी कि 1/3। इसी तरीके से आपका 16 है, कितनी करड़ी भाई, 4 घाती करड़ी है, तो क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो, जैसे 125। अब इस करड़ी को ख़त्म करना तो क्या करेंगे, 125 और कितनी पावर आएगी भाई 5 है, तो क्या हो जाएगा 1/5। इस तरीके से हम करड़ी को ख़त्म कर सकते हैं। देखो, ये आना आपसे क्यों ज़रूरी है। जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद, जस्ट 27 है और इसकी पावर आ रही है 1/5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1/5। अब आपके ऑप्शन में इस तरीके से है ही नहीं है, आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, 5 और 27। तो देखो, अगर आपसे ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप जो है एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपसे ये आना चाहिए ज़रूर है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। तो ये तो थी हमारी आधार, घात और करड़ी। अब देखो भाई, कुछ फॉर्मूले हैं, उनका आना बहुत ज़रूरी है, और आपको इस चैप्टर को लेके भाई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, पर कब, जब आपको फॉर्मूले आने चाहिए तब, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब। तो देखना भाई, कौन से फॉर्मूले, जैसे मैंने लिखा p और p की पावर a इंटू p और p की पावर b। तो बताना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, p की पावर a प्लस b। तो कैसे मिला भाई, आप देखना, यहाँ क्या आधार p है, a घात है, यहाँ भी देख रहा आधार p है और घात क्या है b है। ध्यान रखना, गुणा करते समय, मल्टीप्लाई करते समय जब भी आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी घात आपस में जुड़ जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आधार यहाँ भी p, यहाँ भी p,
दोनों का आधार क्या p है तो p लिख देंगे भाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, यानी a और b को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, याद रखना है। इसी तरीके से मैं लिखा p की पावर a इंटू पी की पावर b इंटू पी की पावर c। अब बताने से क्या करें, क्या सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ भी p है, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यानी कि तीनों का आधार कैसा समान है। अगर आधार समान है तो मल्टीप्लाई करते समय जो पावर है, जो घात है, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से आप देखेंगे p की पावर a इंटू पी की पावर b इंटू क्यू की पावर c इंटू क्यू की पावर d। इससे क्या सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हो यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ ऊपर तो सारे के सारे सेम थे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगाया वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगाया। कैसे भाई, आप देख रहे हैं इन दोनों का आधार क्या है, p है, और इन दोनों का आधार क्या है, q है। तो आपको क्या करना, पहले इसे सॉल्व कर लिए, इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का आधार क्या है, p है, तो p लिख दीजिए भाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बताया था मैंने, घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाती है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू इन दोनों का आधार देख रहे हैं आपका क्या है, q है, तो q लिख दीजिए। पावर कितनी, घात कितनी भाई, c और d है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि c प्लस d। ठीक है भाई, तो ये समझ आ गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई करते समय अगर आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो लिख लेना भाई इसे, अगर आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं आती तो आपको नोट करना बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको नोट करके चलना आती है। तो बात होगी हमारी गुणा के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखना अभी, जैसे मैं लिखा p की पावर a इंटू क्यू की पावर a। यहाँ तो आप देख रहे थे कि आधार समान थे, यहाँ तो भी आधार समान है नहीं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं आप, आधार समान नहीं है लेकिन घात तो समान है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो भाई, अगर आधार समान नहीं है तो उन आधार का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा p q, और घात समान है तो जो घात समान है उसे ऐसे कैसे रहने दो, यानी कि p q की पावर कितनी बन जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, जब आधार अलग अलग हों और पावर कैसी हो, सेम हो। ये तो बात होगी हमारी गुणा की। और क्या लिखा है मैंने, अगर आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाग की। भाग कैसे करेंगे भाई, तो देखना, गुणा में मैंने बताया आपके लिए कि गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घात क्या होती है भाई, घटती है। कैसे देखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा p और p की पावर a अपॉन p की पावर b। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, फ़ैन चला नहीं सकता, फ़ैन चलाऊंगा तो वॉइस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि आवाज़ ख़राब आ रही है, तो इस वजह से पसीना आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, p की पावर a अपॉन p की पावर b है, क्या भाई डिवाइड लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। इस p की पावर b का p की पावर a में क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। कैसे करेंगे वे, तो देखना, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला जो तरीका है, जैसे p की पावर a तो हमारा ऊपर है, इससे p की पावर b को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, इससे p की पावर b को ऊपर ले जाना चाहते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, साइन हमेशा चेंज हो जाता है, चाहे ऊपर से नीचे लाएं या फिर नीचे से ऊपर ले जाएं। तो किसका साइन चेंज होता है, जो हमारी पावर होती है, जो घात होती है। तो आप देख रहे हैं b जो आपकी घात है, प्लस है या माइनस है, प्लस है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी p की पावर हो जाएगी a माइनस b। ये तो आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अभी हम इस p की पावर b को ऊपर लेंगे, अब p की पावर a को नीचे ला रहे हैं, तो देखना, अगर ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा अपॉन। अब इसे नीचे ला रहे हैं तो p की पावर b तो पहले से ही नीचे है, इसे नीचे लेके आ रहा है, तो घात कैसे है, प्लस के नीचे आएगी, किस में हो जाएगी, माइनस। अभी मैंने बताया था, घात ऊपर ले जाएं या नीचे लाएं, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, जैसे मैं लिखा p की पावर a अपॉन p की पावर माइनस b। हाँ, यहाँ से एक चीज़ देखना, कब होता है ऐसा, माइनस कब करते हैं, जब दोनों का आधार समान हो तभी कर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ भी आधार p, यहाँ भी आधार p है, अगर आधार अलग अलग होगा तब हम जो है इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। p की पावर a अपॉन p की पावर माइनस b। क्या करेंगे भाई, इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे,
इसे एक बार हम ये ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, जैसे p की पावर a तो है ही है पहले से, इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, आधार देख रहे हैं इसका भी p इसका भी p है, ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन आप देख रहे हैं माइनस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि p की पावर a प्लस b। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसे नीचे लाना चाहें तो नीचे भी ला सकते हैं। कैसे भाई, तो इसे नीचे लाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। पहले से ही p की पावर माइनस b नीचे है, अब इसे नीचे ला के आ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं किसका, प्लस का है, नीचे आएगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि p की पावर हो जाएगा माइनस b माइनस a। ठीक है भाई, समझ आ गया, उम्मीद करूँगा आपको जो समझ आ रहा होगा। यहाँ से आप एक चीज़ और देखना, सारी चीज़ों को नोट करके चलना, ठीक है। p अपॉन q और इस पर पावर लगी हुई है a की, इससे क्या करेंगे, p अपॉन q, इस पर क्या पावर क्या है, होल पावर कितनी a है, तो कैसे करेंगे भाई, इस p की घात a बन जाएगी अपॉन q की घात a बन जाएगी, ठीक है। और ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको यूज होंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम, ये तो होगी हमारी भाग की, घात के ऊपर घात हो, ठीक है, घात के ऊपर घात हो, जैसे मान लीजिए p और p की घात है a और इस पर घात है p। कैसे करेंगे भाई, आप देख रहे हैं p की घात a और फिर इस पूरे की जो घात है कितनी b है, घात के ऊपर घात है तो इस पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों घात का मल्टीप्लाई, a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे p की घात a, p की घात a, फिर b और फिर ब्रैकेट और फिर c। इसे कैसे करेंगे भाई, तो आप देख रहे हैं p की घात a, फिर इस पे b है और फिर इस पूरे पे कितनी है, c है, पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a b c, a b और c तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a b c। अब यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी है भाई, देखना क्या है, अगर मैंने लिख दिया p की पावर, इधर लिख देता हूँ, p की पावर a की पावर b की पावर c, क्या ये जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, घात में आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या इससे भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि p की पावर a इंटू बी इंटू c, क्या इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो देखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, भले ही हो सकता है आपको ये समझ ना आ रहा हो, लेकिन इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा जब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए इतना याद रख लीजिए कि ये जो है हमारा इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई। ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम आसानी से घात के ऊपर घात है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कोई संख्या, जैसे हमारा p है और p की घात 0 है, बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर हो आपका, अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। जैसे मैंने लिख दिया 159 और इसकी पावर 0 है, तो बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी। और थोड़ी सी चीज़ों को देखना, फॉर्मूले बहुत सारे हैं लेकिन सारे फार्मूले अभी नहीं लिखाऊंगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपके लिए साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे यदि p की पावर a बराबर p की पावर b हो, यदि p की पावर a बराबर p की पावर b हो है, तब आप यहाँ देख रहे हैं इसका आधार क्या है, p है, और इसका भी आधार क्या है, p है। अगर आधार दोनों का बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी, तब यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, b। ये जो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में यूज करने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखेंगे आप p की पावर a बराबर q की पावर a, यहाँ आप देख रहे हैं, इसे भी लिख लेना, यदि, नोट करते चलना भाई, ठीक है। यदि p की पावर a बराबर q की पावर a है, आप देख रहे हैं आधार तो यहाँ पर बराबर है नहीं, यहाँ देख रहे हैं आप घात दोनों की बराबर है। अगर घात दोनों की बराबर है तो आधार भी आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमारे फार्मूले के फार्मूले और बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी फार्मूले अभी नहीं लिखा रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक पेज और छोड़ दीजिए जहाँ पर हम उन फार्मूले को मैं साथ साथ आपको लिखाता चलूँगा और आप लिखते चलना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखना, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, और हो सकता है मैं थोड़ी जल्दी कराऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। तो देखना, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 16, और 16 की जो पावर है वो कितनी है 0.16 इंटू 2, और 2 की पावर है 0.36। इससे सॉल्व करना भाई। कैसे सॉल्व करेंगे बताना। सिंपल क्वेश्चन है भाई। आप देख रहे हैं इसका आधार कितना 2 है और इसका आधार कितना 16 है, 16 है। इसे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों का आधार समान नहीं हो जाता। तो देखना 2 है, 2 से छोटा तो आधार कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, इसके तो फैक्टर कर नहीं सकते, इस 16 के फैक्टर हमें करने होंगे। इस 16 के फैक्टर जब आप करेंगे देखेंगे 2 से कितनी बार डिवाइड होगा भाई 8, 2 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 2 से फिर कितनी बार 2, और 2 से फिर कितनी बार 1 बार। जहाँ 1 आ जाएगा वहीं रुक जाना। आप देख रहे हैं इस 16 के जो फैक्टर हुए वो कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इनका मल्टीप्लाई करें कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना बन जाएगा 16। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है भाई 1 2 3 4 बार है, यानी कि 2 की पावर कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। 2 की घात कितनी 4, यानी इस 16 के लिए लिख सकता हूँ 2 की घात 4। ये कितना 0.16 इंटू 2 की पावर कितनी है 0.36। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो उन घात का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 और ये कितना 0.16 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा 16 और 4 का गुणा जब करेंगे कितना बनेगा 64 बनेगा। लेकिन पॉइंट भी तो आया कहीं पर, पॉइंट कहाँ पर आएगा देखना, पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई 2 अंक हैं, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा तो 1 और 2, और अंक जो गिनते हैं हम राइट साइड से गिनते हैं। ठीक है, 1 और 2, यानी 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा 0.64 इंटू 2 की पावर कितना 0.36। अब आप देख रहे हैं इसका भी आधार 2 और इसका भी आधार 2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करते समय दोनों का आधार समान है तो पावर आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर जो बनेगी कितनी बनेगी 1.00। कैसे भाई, इन दोनों को जोड़ना 0.64 और 0.36, 6 4 10, 6 3 9 10। आप देख रहे हैं पॉइंट कहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक हैं, तो 2 अंकों के पहले पॉइंट 1 2, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.00। बताना 1.00 यानी कि 2 की पावर 1, पॉइंट 1 के बाद पॉइंट के बाद जो भी 0 उनका तो कोई मतलब है नहीं, 2 की पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में दिया है 256 की पावर है 0.16। आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट था आपके लिए बता दिए। ठीक है, 256 और इसकी जो पावर है कितनी है 0.16 इंटू 256 और इसकी जो पावर है वो कितनी है 0.09। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप देख रहे हैं दोनों का आधार कैसा है समान है। अगर दोनों का आधार समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 256 और 0.16 और 0.09 को जब ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 0.25। अब बताना क्या बस इतना ही छोड़ दें भाई, इतना तो नहीं, हमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। 256 के आपको फैक्टर करने होंगे, 256 के आपको फैक्टर करने होंगे। 200 हो जाएगा 128, 200 हो जाएगा कितना है 64। ये तो आप सभी साथ होंगे भाई। ठीक है, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 32, 2 से कितना बन जाएगा 16, 2 से कितनी बन जाएगा 8। इस तरीके से आप आगे करते चले जाइए तो आप देखेंगे, चलो कर देता हूँ कोई बात नहीं, 4 2 के 2 ने 2 और 2 1 2। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है 2 8 बार है, यानी कि इस 256 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 8। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और पहले से पावर कितनी है 0.25।
घात के ऊपर घात हो तो मैंने क्या बताया था भाई, इन दोनों का घात का यानी कि आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 की पावर बनेगी 2.00। कैसे भाई, 8 का गुणा 25 से हम करेंगे कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, 2 की पावर 2.00 यानी कि 2 की पावर 2 भाई, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं बनता, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, और देखने भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 4 की पावर दे रखी है 0.05, 4 की पावर है 0.5 इंटू 0.5 की जो पावर है वो कितनी है, 4 है। इसे सॉल्व करना है तो आप देखेंगे इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 0.5 पावर है इंटू 0.5 है, इसे क्या लिख सकते हैं, देखना 0.5, इस पॉइंट का हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 1/2। 0.5 से क्या लिख देंगे, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना घात के ऊपर घात है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर देखना, 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट भी आएगा भाई, कितना होगा, यानी कि 2 की पावर 1 बन गया है इंटू। अब देखना है 1/2 की घात 4 है, तो 1 की घात 4, 1 पे कितनी भी घात हो क्या रहेगा, बन ही रहेगा। अब नीचे क्या बनेगा, 2 की घात 4, तो 2 की घात 1, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा इंटू 1/2 की घात 4 है तो क्या लिख देंगे, इसे 16 लिख देंगे भाई, 2 का 4 बार गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 16 जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा इसका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आसान क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आधार समान बनाना है। अगर आप आधार को समान बना लेते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 256 और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 0.16 इंटू 16, और इसकी पावर कितनी है, 0.8, यही सॉरी 0.18। तो बता ना, अभी हमने 256 के जो फैक्टर किए थे वो कितना आया था, 2 की पावर 8 आया था भाई, 8, इसकी पावर कितनी है, 0.16 इंटू इस 16 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की घात 4, और ये कितना होगा, 0.18। घात के ऊपर घात है भाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे घात का आपस में, 2 की पावर, तो 8 का 16 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 128, लेकिन पॉइंट आएगा कहाँ पर, 1.28 इंटू इससे कि 2 का 4 और 18 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 72, लेकिन क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। अब आप देख रहे हैं आधार दोनों कैसा एक जैसा है, अगर आधार एक जैसा है तो पावर आपस में क्या जुड़ जाएंगे, यानी आधार तो 2 हो गया, ये जो पावर है इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप देखेंगे कितना आएगा, 2, और 2 घात 2 कितना 4। समझ आया भाई 2 कैसा है, 1.28 और 0.72 जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 2.00। 8 और 10, 7 और 2 9 10, 1 और 1 2, कितना 2.00, और 2.00 क्या मतलब है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सॉल्व इसे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है 212, और इसकी जो पावर है कितनी है, 0.5 इंटू 848, और इसकी पावर कितनी है, 0.5, यही है भाई। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखना एक चीज़ देखना, 212 और 848, आप देखें ये जो 848 है ये 212 का गुणज है, मल्टीपल है। कैसे, 212 इसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर थोड़ा दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 212 गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा, और ऊपर कितना 0.5 कर दीजिए, तो 212 0.5 इंटू, इसे क्या लिख सकता हूँ भाई बताना, इसे लिख सकता हूँ मैं 212 की पावर 0.5 इंटू 4 की पावर 0.5। अगर ये मैं नहीं लिखा है तो देख लेना, जैसे P इंटू क्यू है और इसकी पावर A है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, P की पावर A इंटू Q की पावर A, यही वाली चीज़ है भाई। अगर ये मैं फॉर्मूला नहीं लिखाया है तो आप इसे लिख लेना। ठीक है, मैंने बोला था कि जो भी फॉर्मूले छूट रहे हैं उन्हें मैं साथ के साथ आपको ये लिखाता चलूँगा। तो भाई इसी टाइप से है भाई, दोनों अलग अलग घात देखी है,
तो p की पावर a इंटू k की पावर a, इसी तरीके से लिख दें 212 की पावर 0.5 और 4 की घात कितने 0.5। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का तो आधार एक जैसा है, यानी कि 212। आप देखिए 0.5, ये भी 0.5 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, घात आपस में जुड़ेंगे, कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी। 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू इस चारों का लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। और ये क्या 0.5, यहाँ पॉइंट है भाई, तो 212 की घात 1 है, ये तो 212 ही रहेगा भाई, ठीक है। इंटू 2 और 5 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 10, लेकिन 1.0। तो आप देखेंगे 2 की घात 1 क्या है, सिर्फ 2 ही है, यानी कि 212 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 424। कितना हो जाएगा 424, ठीक है भाई। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 क्या मतलब, सिर्फ 2 हो जाएगा। कौन सा था हमारा 5th क्वेश्चन था, यानी कि सी ऑप्शन। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपके लिए समझाऊंगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 2 और फिर इस पर -2, 2 की पावर 2 और फिर इस पर -2। तो देखना समझ लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि घात के ऊपर घात हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वहाँ पर 2 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, कहाँ पर कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखना, जैसे अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 2 और इस पर घात मैंने लगा दी 3 की, और एक में लिखा 2 की पावर 2 और फिर इस पर मैंने घात लगा दी 3 की। तो देखना ये और ये दोनों ही अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम है। आप देख रहे हैं ये 2 की घात 2, फिर इस पूरे पर घात 3 लगी हुई है। यहाँ आप जो है क्या कर सकते हैं, घात का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला कि घात के ऊपर घात हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 3 जो घात लगी हुई है सिर्फ वो 2 के ऊपर है, ना कि इस 2 के घात 2 के ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से नहीं। तो आप समझ लेना कि आप यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि 2 की पावर क्यू, और 2 की पावर क्यू का मतलब है 8 है, यानी और नीचे कितना 2, यानी 2 की घात 8 बने। समझ आया कि नहीं आया तो देखना दोबारा से। ये 2 की पावर क्यू है, इसे जब सॉल्व करें कितना बनेगा 8, यानी इसकी जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 2 तो है ही हमारा आधा, यानी 2 की घात कितनी बनेगी 8 बनेगी, और इसे जब सॉल्व करें 2 की घात कितनी बनेगी 6 बनेगी। तो बताना आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से। आप देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, इस तरीके से है ना। ये जो -2 की घात है वो सिर्फ 2 पर है, ना कि इस पूरे पर। तो कहाँ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम ऊपर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम घात का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 2 की घात माइनस, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, ये मैं लिखा ही नहीं थी फॉर्मूले में। जैसे p की घात -a है और इस माइनस जो घात है इसे प्लस का बनाना, तो कैसे बनाएंगे देखना, 1 अपॉन और p की घात क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। ये हमारा p की घात कैसी थी, माइनस की थी। अगर इसे प्लस बनाना है तो आप इसे पलट दीजिए, यानी 1 अपॉन p की घात क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे यह सही, तो भाई 2 की पावर -2 है, इससे घात को प्लस बनाना तो क्या करें 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो इसे भी आप जो है नोट कर लेना, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यानी कि 1/4, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद कितना मिला हमें 1/4, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/4। 2 तो हमारा पहले से था 2 और ये कितना मिलेगा 1/4। इसे क्या लिख सकते हैं, जब मैंने क्लास शुरुआत किया था तभी मैंने आपके लिए बताया था क्या भाई 1/4 घात है, यानी कि ये 4 घात की कड़ी के अंदर आ जाएगा, ये 4 घात की कड़ी के अंदर आ जाएगा। जब क्लास शुरू किया था तभी मैंने आपके लिए समझाई थी। तो बताना भाई जो चीज़ मैंने आपको बताई वो काम आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कौन सा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 8 है कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे क्या है 0.01024 और इसकी जो पावर है कितनी है 5 है, सॉरी 1/5, ठीक है यही है। तो आप देखना सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा देखना, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, जितने भी अंक हैं उतने आप नीचे 1 लिख करके उतने 0 लगा दीजिए। कितने हैं
5 हैं तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, आपका ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो अब इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी ये बनेगा 1024 अपॉन 10000, ठीक है। अब आप इस 1024 के जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे ये बनेगा 2 की पावर 10, और ये कितने जीरो भाई, 5 जीरो है, तो ये 10 की घात कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी, ठीक है। इसके फैक्टर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैक्टर करना मैं आपको बता दिया। और घात कितनी बन जाएगी, 5 की। अब आप देखना यहाँ पर घात के ऊपर घात है, कैसे करेंगे भाई, क्या बताया था, घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा हो जाता है, 2 की घात 10 गुणा 1 बट्टे कितना 5, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आपको नीचे भी कर देना, 5 है और घात कितनी 1 बट्टे 5, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आप देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से कितने में कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ऊपर बन जाएगा 2 की पावर 2 और नीचे कितना बन जाएगा 10, तो देखना 2 की घात 2 कितना 4 और नीचे कितना 10, 10 का भाग अगर आप 4 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। तो बताइए क्वेश्चन आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 9, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी आपका आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 16 और 16 पावर दे रखा है 3/4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 16 का लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ भाई, और इसके बाद कितनी है 3/4, घात के ऊपर घात है, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, आप देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई 2 की पावर क्यूब बचेगा, और 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बस यही आंसर। बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं। कौन सा आंसर भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, और ये दे रखा है 36, और 36 की जो पावर है वो कितनी दे रखी है भाई 1/6, कितना दे रखा है 1/6। कैसे करेंगे बताना, ये 36 से क्या लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर और कितना 1/6, घात के ऊपर घात है, क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/6, 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार। आप देखेंगे 6 की जो पावर बचेगी कितनी 1/3, ऊपर क्या 1 नीचे क्या 3, 1/3। बताना कितनी घात की कड़ी बनेगी, 3 घात की कड़ी के अंदर आपका 6 आ जाएगा, 6 और कितने की 3 घाती, क्यों, क्योंकि 1/3 है, तो 3 घात की कड़ी के अंदर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने शुरुआत में बताया था भाई, ठीक है, तो समझ आ जाना चाहिए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपका आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इसमें दे रखा है 8 और 8 की पावर है 2/3, यही है भाई, हाँ किसके बराबर होगा, यही है, हाँ। इस 8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर क्यूब, और कितना 2/3, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या बचेगा 2 की पावर 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना होगा 4, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो भी एसडी यादव का मैथ आपके पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।